हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास संध्या सरकार क्लासेस। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए सी इक्वल्स टू ए ई, यानी ए सी दिस वन इज इक्वल टू ए ई। आपने दोनों में डबल मार्क कर दिया, जिससे आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। यहाँ से पता चल रहा है ए सी इक्वल्स टू ए ई। Then AB equals to AD. This is AB. This is equal to AD. This one. AD equals to AD. दोनों में सिंगल सिंगल लाइन दी हुई है फिगर में ऑलरेडी, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। वन एंगल इज ऑल्सो गिवन इक्वल. विच वन इज दैट? दैट इज एंगल BAD. मीन्स BAD दिस वन is equal to EAC. EAC means this one. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। आपको दिखाना है शो दैट BC इक्वल्स टू DE। अब BC इक्वल्स टू DE को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, BC से रिलेटेड जो ट्राइंगल है उसको ले लेंगे और DE से रिलेटेड जो ट्राइंगल उसको ले लेंगे, यानी BC आता है ABC ट्राइंगल में। तो आप इन दोनों ट्राइंगल का नाम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC। इससे फायदा क्या होगा, आपको BC लाइन मिल जाएगी एंड ट्राइंगल ADE। आपने AB लिया था, AB क्योंकि AD के बराबर है, AB को पहले लिखा है तो इसमें भी AD को लिखिए ADE। ट्राइंगल्स के नाम लिखने के बाद आप चेक कर लीजिए कि क्या जो साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग लिखे हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर AB है तो यहाँ AD है, क्या AB एंड AD इक्वल है? ऑफ कोर्स है। तो इट मीन्स आपने नेमिंग सही की है। अब जो भी इक्वल है उनको फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AB, ये रहा AC इक्वल्स टू AE। आपको क्वेश्चन में से ही हेल्प मिल जाएगी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आप लिख लेंगे गिवन। देन इट्स गिवन दैट AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD। तो ये भी आप लिख लेंगे गिवन। अब कैसे ये दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसको आप चेक कर सकते हैं। AB ये इस ट्राइंगल की साइड है और AD जो है वो इस ट्राइंगल की साइड है। अगर नाम से भी चेक करेंगे तब भी आप देखेंगे AB और इस ट्राइंगल में आ रहा है, AD इस ट्राइंगल में आ रहा है। नाउ यू हैव टू साइड्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। आपके दो साइड्स हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर जो कि एक दूसरे के इक्वल है। तो आपके पास साइड और साइड हो गया। अगर आपको क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स लिखा है याद है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा क्राइटेरियन जो ये वाला है SAS क्राइटेरियन, उसमें दो साइड्स के साथ एक एंगल लेते हैं। और बाकी जो दो क्राइटेरिया है उसमें तो डबल A आता है, यानी दो एंगल्स चाहिए। तो हमें ये वाला क्राइटेरियन फॉलो करना है जिसमें कि टू साइड्स है, क्योंकि आपके पास टू साइड्स इक्वल है। नाउ यू हैव टू टेक वन एंगल विच इज इंक्लूडेड टू दीज साइड्स। आपको एक ऐसा एंगल लेना है जो इन दोनों साइड्स के बीच में है। अब देखते हैं दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल है, वो भी ट्राइंगल के अंदर हो, यानी कि ABC। अगर आप देखेंगे ये वाला एंगल, फिर आप देखेंगे ADE, इसमें ये एंगल, इन दोनों एंगल को आपको लेना है क्योंकि ये वाला एंगल इस साइड और इस साइड के बीच में है, इंक्लूडेड है। और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल ये वाली साइड और इस साइड के बीच में है, तो इसी को ही लेना है। सॉरी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या BAC इक्वल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या आपको DAE यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल इक्वल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको ये एंगल दिया हुआ है इसके
बट ये जो बीच में ये जो पोर्शन है, ये वाला एंगल, ये जो है नहीं दिया हुआ है। लेकिन इस एंगल में अगर आप इस एंगल को जोड़ के देखें तो आपका ये पूरा एंगल बनता है, और इस एंगल में इस एंगल को जोड़ के देखें तो आपका ये वाला पूरा एंगल बनता है। तो जब कोई दो एंगल्स बराबर होते हैं, मान लीजिए 40-40 के, और उसमें आपने सेम चीज़ जोड़ दी है, मान लीजिए 10-10 जोड़ दिया, तो क्या बन जाएंगे 50-50, यानी फिर से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें भी आप इसी चीज़ की हेल्प लेंगे, आप लिखेंगे कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, क्यों गिवन है। अब आप इसमें ये जो पतला वाला एंगल है उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यानी DAC को एंगल BAD आप लिखेंगे एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड। तो आपका यहाँ पर देखिए, ये तो आपका इक्वल था ही, ये दोनों तो इक्वल है ही, दोनों तरफ हमने एंगल DAC ऐड कर दिया, DAC ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमको वो वाला एंगल चाहिए जो मिल जाएगा, जो कि बीच का एंगल है। तो बीच का एंगल क्या है, बन गया BAC, यानी ये वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल मिलके ये पूरा एंगल मिल गया हमें। तो इसकी जगह आप लिख देंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल, इसमें ये वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल दोनों मिलके ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इस पूरा बड़े वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, EAD। क्लियर ना। अब आपके पास ये साइड हो गए, ये साइड हो गया और ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो आपका जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। क्यों, कौन सा रूल आपने अप्लाई किया है, आपने अप्लाई किया है SAS रूल। बस आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं जो कि उन्होंने पूछा है उसको आप लिख लेंगे, देयरफॉर BC इक्वल्स टू DE, वाई CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट corresponding parts of congruent triangles। है ना, इजी, कुछ भी नहीं है। फिर से मैंने बार बार बताया हुआ है कि जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो आपको दो चीज़ें आपको वैसे ही इक्वल दी हुई होती हैं, बस तीसरे के बारे में आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ता है, उसकी भी आपको क्वेश्चन में से ही हेल्प मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Since I have a little bit cold, still I have cold, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, आवाज़ में मेरी खराश है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिगर है लिखा हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, दिस P इज मिड पॉइंट। सिंस P इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट सुनते ही आपको उसकी हेल्प ले लेनी है कि इट मीन्स इट इज डिवाइडिंग द साइड इनटू टू इक्वल पॉइंट्स। ये साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये P मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एक हेल्प इससे मिल गई। एंड D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D and E AB के सेम साइड में है, मतलब इस साइड में है, सच दैट BAD means this angle. I am marking with green so that it will be clear to you, more clear to you. This one BAD is equal to ABE. Where is a ABE? Means these two angles are equal. These two angles are equal. And EPA means this angle. I should mark it with blue ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। This one is equal to DPB. DPB means this one. Clear? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DAP।
You have to prove triangle DAP is, its P is congruent to triangle EBP. जल्दी से देख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, DAP. DAP यानी ये वाला ट्राइंगल प्रूफ करना है कौन से ट्राइंगल के, EBP. इसमें भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं इनको इक्वल शो आपको करना है. 2 पार्ट्स मैंने कहा है दिए रहेंगे. चलिए चेक करते हैं. इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में कि एंगल्स इक्वल गिवन है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल गिवन है. जैसे यहाँ पे D है, ये E है, क्या D और E इक्वल गिवन है? नहीं गिवन है, तो इसको हम नहीं लेंगे. दूसरा एंगल हम देखेंगे, एंगल A एंड एंगल B. क्या एंगल A एंड एंगल B इक्वल गिवन है? ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू दिस वन इज गिवन. तो आप लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP में, यानी जिन भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उनके नाम लिख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल है. तो एंगल, ये वाला एंगल पूरा नाम लिखिए DAP. यहाँ से भी लिख सकते हैं DAP is equal to triangle angle EBP. Means these two angles are given equal. तो राइट गिवन यहाँ पे लिख लीजिए, दिए गए हैं. दूसरा आपको एंगल दिया हुआ है P एंड P. यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये P इसके इक्वल होगा. ये वाला तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि गिवन नहीं है. तो P और ये P इक्वल है. जिस एंगल को आपको इक्वल दिखाना होता है वो पॉइंट कहाँ पर रखते हैं, बीच में. यानी अगर आपको P पॉइंट दिखाना है इस ट्राइंगल का तो आपको इसको बीच में रखेंगे तो आपका आएगा APD या फिर DPA. तो आप लिखेंगे एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल है ना, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंगल. ये एंगल, हाँ, तो ये तो एंगल इक्वल प्रूफ नहीं है. अब देखिए यहाँ पर ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल का बन रहा है. तो इसमें भी ये जो पार्ट है ये छूट जा रहा है. ये वाला जो पार्ट है ये छूट जा रहा है. आपको पूरा का पूरा एंगल नहीं दिया हुआ है. आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल में जो ये वाला पार्ट है इसको ऐड कर देना पड़ेगा. तो ये दोनों तो इक्वल है ही. अब इसमें अगर आप सेम चीज ऐड कर रहे हो तो ये ऐड होकर ये पूरा एंगल बनाएगी इस वाले ट्रायंगल का और ये पूरा एंगल बनाएगी इस वाले ट्रायंगल का. तो आपको जो ये वाला पार्ट दिया गया है उसकी हेल्प लेंगे हम. कैसे, इक्वल्स टू एंगल DPAB, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, और जो बीच में जो आपका ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे. वो एंगल का नाम क्या है, DPE. तो आप एंगल DPE को यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं और DPE को इस साइड भी ऐड कर रहे हैं. तो ऐड करने से क्या होगा, ये आपका ये वाला एंगल बन जाएगा DPA, यानी एंगल DPA बन गया. और यहाँ पर ये एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ब्लू वाला और ग्रीन वाला, ये दोनों मिलकर ये पूरा एंगल बनाएगा इस ट्रायंगल का. उसका नाम है EPB, एंगल EPB. ये दोनों अब इक्वल हो गए. ठीक है, तो अब आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक एंगल है, ठीक है, ये भी एक एंगल है. यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिया. अब एंगल के साथ या तो इंक्लूडेड साइड होती है या फिर नॉन इंक्लूडेड साइड होती है. अब आप देखिए आप कौन सी साइड ले सकते हैं जो कि इक्वल है. आपको पता है P मिड पॉइंट है, तो ये AP और BP ये हेल्प करेगी हमें. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इज मिड पॉइंट. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दीजिए
कैसे लिखेंगे? ए पी इक्वल्स टू, यहाँ से भी वैसे देखिए ए पी इक्वल्स टू बी पी, बी पी वाई यहाँ पर लिख दीजिए पी इज गिवन एज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट? ए बी का, ए बी। तो आपकी ये साइड इक्वल हो गई। तो therefore triangle DAP is congruent to triangle EBP, यानी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? आपने लिया है एंगल यानी ए, अब ये देखिए ये एंगल और इंक्लूडेड साइड है तो ASA रूल है ना, ये एंगल है, नीचे का भी एंगल है और ये उस इंक्लूडेड साइड है तो लिखेंगे ASA रूल के अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। नाउ यू हैव टू प्रूव इज AD BE, यू हैव टू शो इट, आपको दिखाना है AD इक्वल्स टू BE। वाई? AD अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ADP इसका पार्ट है, अगर नाम से भी देखेंगे तो ये रहा AD, अगर शुरू में लिया तो इसमें देखिए BE, तो AD इक्वल्स टू BE, यस। CT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इजी था ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, देखने में टफ है बट इजी है, पार्ट्स गिवन रहते हैं। थर्ड पार्ट को किसी भी चीज़ जो दी हुई है उसकी हेल्प लेकर आपका थर्ड पार्ट भी इक्वल हो गया। देखने से भी लग रहा था यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, इसको ऐड कर देना है तो वो ट्रायंगल्स के एंगल बन जाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।